Very good evening, students. Welcome to another class of the crash course. Okay, let's begin. जैसे कि मैं कल बोला था, today we will be focusing on output based question. Basically ना 2 marks वाला question जो कि बोर्ड एग्जाम में हर टाइम आता ही रहता है. We will be focusing on that. Okay, चलो, let's begin. You can call your friends. जिसको नहीं पता है कि अभी क्लास स्टार्ट हो गया है, you can just message them. Yes, okay, let's begin. Okay, so first of all we will be understanding, ये एक easy concept है पर हम काफ़ी बार मिस्टेक कर ही लेते हैं. जावा एक्सप्रेशन, ये हर एग्जाम में आता ही आता है. जावा एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. और जावा एक्सप्रेशन करते करते हम ना मैथ क्लास भी उसके साथ रिवाइज कर लेंगे थ्रू द एग्जांपल्स. जावा एक्सप्रेशन, ठीक है. मान लीजिए सवाल ऐसा है, मैं सिर्फ अच्छे से सवाल करने वाला हूँ, ठीक है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दिया है, डिवाइडेड बाय सी टू द पावर नहीं रूट सी प्लस डी का क्यूब. हम 1 मिनट का समय लेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर इसको मैं जावा एक्सप्रेशन में चेंज करूं तो क्या होगा? Just take 1 minute of time, otherwise I will be solving this. ठीक है. आप यहाँ पर आपको अगर चाहते हैं इस कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो you can just write down your notebook and you can keep it with you, so that when I will be solving this particular question you will able to just tally कि तुम्हारा आंसर हमारा आंसर के बीच अंतर है या सही हुआ है या क्या, जो भी. Okay, just to solve this particular question. फास्ट करेंगे हम थोड़ा. Let's go. Solve this particular question. और अच्छे से सवाल हम करेंगे. थोड़ा मैं जावा एक्सप्रेशन कर लूँ, उसके बाद वो जो फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा जाता है वो सब के बारे में भी मैं आपको बोलने वाला हूँ. हम इस तरह से जाएंगे ना तो तुम्हारा एक एक पार्ट कंप्लीट होता जाएगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है. नाउ लेट मी तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये सिंबल क्या है. ये सिंबल है एब्सोल्यूट का. एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? देखो मैं थोड़ा इसका डिटेल भी बोल दूंगा और उसके साथ साथ ये भी बता दूंगा कि इसका एक्सप्रेशन क्या है. ये जो बार है ये है हमारा एक्सप्रेशन, ये जो बार है ये है हमारा एक्सप्रेशन. और यहाँ पर जो ये है यहाँ पर जो सिंबल है ये हमारा स्क्वायर रूट का, ये हमें पता है. रूट का सिंबल है वो बेसिकली स्क्वायर रूट का. और ये तो स्क्वायर, ये क्यूब हो गया, ये मेरा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर हो गया. इतना में पता चल रहा है? ओके. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और उसके साथ साथ ना हम इसका रिटर्न टाइप भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. अगर मैथ तो इसका मेथड क्या है? मैथमेटिकल मेथड ABS और अंदर आर्ग्यूमेंट, ठीक है. यही है इसका सिंटेक्स, यही है math.apps का. यस. और हम इसके साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर math.apps दे रहा है हमें तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा. math.apps का रिटर्न टाइप क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन द आर्ग्यूमेंट. इसका रिटर्न टाइप होगा डिपेंड्स ऑन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है. ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर निर्भर करता है. कैसे, वो भी मैं बताऊंगा. कैसे, वो भी मैं बताने वाला हूँ, रुक जाइए, ठीक है. कैसे क्या होता है जब तुम math.apps के अंदर whenever you are taking math.apps and you are writing -4.7, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? whatever argument you will be giving that will be converted to positive. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.7. तो देखो यहाँ पर ये फ्लोट डेटा टाइप का क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर फ्लोट डेटा टाइप में भी आया, में ही आया. अभी देखिए मैं अगर math.apps -10 रख दूं तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 आएगा. 10.0 क्यों आएगा? क्योंकि यूजर अगर -10 दिया है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 10 है. तो समझ में आ रहा है आपको क्यों मैं बोला डिपेंड्स ऑन द आर्गुमेंट?
यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप हो गया फ्लोट, यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर, और एक्सपेक्टिवली ऐसे ही चलता रहता है। ये चीज समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसका फंक्शन का नाम क्या है? मैथ डॉट एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट का और अंदर आर्ग्यूमेंट, यस और नो, और अंदर आर्ग्यूमेंट्स। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इसका रिटर्न टाइप है डबल, ठीक है। whatever value, whatever argument you will be giving, you will be always be getting the answer in double data type, double data type, ठीक है। मैं ऐसे करके आपको समझा दूंगा ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और हमारा आंसर भी बनता जाए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी लगा देता हूँ, इफ आई एम पुटिंग ओवर हियर एंड यहाँ मैं लगा रहा हूँ 9, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3.0, ठीक है। और क्यूब है, ये क्यूब है, ये जो स्क्वायर है, इसका एक ही वे है, इसका एक ही वे है या दो वे है? दो वे है। अगर d इंटू डी अगर है, अगर ऐसे सवाल तुम्हें दिखाई देता है तो बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, डी एस्ट्रिक डी, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो मैथ डॉट पाव d,3, तो क्या होगा? इसका पावर निकल गया, पावर। इसका रिटर्न टाइप क्या है? इसका भी रिटर्न टाइप डबल, ठीक है। कोई बच्चे d इंटू डी लिखते हैं और कोई बच्चे मैथ डॉट पाव d,3 भी लिखते हैं, दोनों सही है। और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्या है? बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को वी कैन राइट बी एस्ट्रिक बी और मैथ डॉट पाव। जब स्क्वायर आता है ना तो आप लोग ना मैथ डॉट पाव b,2 के बदले आप b इंटू बी लिख दो ना, तो थोड़ा वो ना साइज ऑफ योर स्टेटमेंट थोड़ा छोटा हो जाता है और ये अच्छा है। और a स्क्वायर है, लास्ट हमारा ये बचा, तो ये क्या हुआ? a इंटू ए, यस और नो, बाई ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैथ डॉट पाव। ये मैं बाय नहीं लिख रहा हूँ, ये कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। a,2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? वेरी गुड। मैं ये बाय नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस। इधर तुम ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट हमने यहां से समझ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसका रिटर्न टाइप, पाव का रिटर्न टाइप क्या है? मैं तो बोल दिया हूं ऊपर ही, डबल। स्क्वायर का, पावर स्क्वायर रूट का, पाव का, ये सब का रिटर्न टाइप क्या है? हमारा डबल ही है। देखो एक सवाल से कितना चीज हमने समझ लिया। अब क्या करेंगे? अब पूरे सवाल को हम जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले मैं लगाऊंगा मैथ डॉट abs एब्सोल्यूट, उसके बाद देखो a इंटू ए लिखने में कितना छोटा हो जाएगा ना सवाल, a इंटू ए प्लस b इंटू बी, तो तुम ये b एस्ट्रिक, ठीक है। a एस्ट्रिक a ब्रैकेट क्लोज प्लस b एस्ट्रिक b, देखो सवाल छोटा गया। जो भी लिखा है मैथ डॉट पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भी सही है। और ये बाय में बाय डाल दिया, फिर यहाँ पर मैथ डॉट एसक्यूआरटी डाल दिया मैं, उसके अंदर c, फिर प्लस, फिर d एस्ट्रिक d, ठीक है। और तुम इनर ब्रैकेट भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर कोई परेशानी है ये। और बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना उनका आदत हो गया है, ऐसा लिखे सेमी कॉलन नहीं। सेमी कॉलन तुम क्यों लगाओगे? एक्सप्रेशन दिया है ना। अगर तुम्हें जावा स्टेटमेंट बोलता, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का तुम्हें डिफरेंस पता है ना। एक्सप्रेशन क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। इसका मतलब है, ये देख लीजिए, ये मैं साइड में बोल दे रहा हूँ, देखो ये भी रिवाइज हो जाएगा। a प्लस बी है, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। और मान लीजिए आई एम स्टोरिंग c इज इक्वल टू a प्लस बी विथ सेमी कॉलन। अब क्या हो गया? ये होल पार्ट मेरा हो गया स्टेटमेंट, दिस होल पार्ट इज माई स्टेटमेंट, ठीक है। और एक्सप्रेशन कौन सा हुआ? एक्सप्रेशन ये वाला पार्ट। आप लोग समझ पा रहे हो? तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूज आ रहा होगा, तो सर हम स्टेटमेंट कैसे पहचानेंगे? तुम देखोगे अगर कहीं पर सेमी कॉलन लिखा गया है तो वो एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर सेमी कॉलन है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हुआ है। पर सवाल में क्या देता है हमें हर वक्त? जावा एक्सप्रेशन देता है, इसलिए हम सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिखेंगे। व्हाई शुड वी पुट अ सेमी कॉलन ओवर देयर?
नो नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। आप लोग को समझ में आया ये वाला पार्ट? ओके, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। ठीक है, ये भी एक जावा एक्सप्रेशन करेंगे, ये भी ऐसे लेवल का ही करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू फ्रीक्वेंटली गेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो अब क्या करेंगे? ठीक है, सवाल थोड़ा अच्छा डालेंगे। मान लीजिए मुझे फोर्थ रूट चाहिए ए का, बी का क्यूब चाहिए, डिवाइडेड बाय, ये वाला कीजिए तो इसका मुझे क्यूब रूट चाहिए, और बी स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट सी माइनस डी। हाँ, इसका थोड़ा एक्सप्रेशन निकालिए तो आप लोग इसका जावा एक्सप्रेशन, इसको जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए जल्दी। टेक 1 और 2 मिनट्स ऑफ टाइम, मैं बताऊंगा। और क्या हुआ? हाँ मयंक बोलो। हाँ हाँ, आई हैव नॉट सीन द चैट बॉक्स एक्चुअली। हाँ बोलिए बोलिए। अरे भाई मैट डॉट पाओ। हाँ मयंक, यस यस, आई विल बी आंसरिंग। इसका आंसर होगा 1। मयंक 64 1/2 जो है उसका आंसर होगा 1। क्यों होगा मैं बताऊंगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ये ट्राई कीजिए, मैं ये बता देता हूँ जिसका ये सवाल डाउट है। मैथ डॉट पावर अगर मैं लिखूंगा, नहीं तो आप ये वाला देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो। सर सिलेबस कब तक ओवर हो जाएगा? ये जो 30 डेज का हमारा जो क्लास है ना अनुज, आप हर दिन ना 1 आवर आप अटेंड कीजिए। मैं क्या करूंगा, आपका क्वेश्चन पेपर से सारा कॉन्सेप्ट खत्म करता जाऊंगा। देखिए कल जैसे कि अगर आप यूट्यूब में वो वाला लिंक जाए तो आप देखिएगा। कल मैं हमारा ये खत्म किया था, कौन सा, बबल शॉट। उससे पहले सिलेक्शन शॉट, क्योंकि मुझे पता है कि ये है अरेंजमेंट ऑफ द प्रोग्राम जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और एक क्लास बेस्ड और कंस्ट्रक्टर का भी एक वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, जिसका मैं लिंक वहां मेरे वो जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं छोड़ा हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो। और जो जैसे जैसे पैटर्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, उसका भी मैं एक क्लास लिया हूँ जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, और उसका लिंक भी हमारे उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है। आप वो जाके भी देख सकते हो, वहां पर तुम्हें पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे तुम्हें एरे का शॉर्टिंग का सवाल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हाँ एक क्लास बेस्ड का प्रोग्रामिंग वो भी आपको मिल जाएगा। और अभी टुडे आई विल बी फोकसिंग इन 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जरूरत है। यस और नो, अकॉर्डिंगली आई विल बी गोइंग। हाँ, मैथ डॉट पाव, देखिए मैथ डॉट पाव में क्या होता है। मैथ डॉट पाव में ये वाला देखिए, जो भी अभी जावा एक्सप्रेशन कर रहा है थोड़ा पॉज ले जाए, या अगर खत्म कर लिए तो ये वाला देखिए। मैथ डॉट पाव, इन्होंने पूछा 1/2 क्यों है इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 0.0। ए सॉरी, एनीथिंग 1.0 आएगा, 1.0, हाँ 1.0। ठीक है, व्हाई इज दिस? ये वाला गेम ना यहाँ पर चेंज होता है। Whenever you will be giving two integer, if two integer will be divided to one another, so my answer will be an integer. Yes or no? मयंक देखिए, मयंक देखिए, whenever और जो भी है आराध्या और हुआ आता है, they can also watch this। देखिए 1/2 जब भी डिवाइड होगा, both integers are divided, my answer is in integer form। इसका मतलब अगर 1 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 0 जा 0, यहाँ पर 1। ठीक है, इंटीजर अगर है तो डेसिमल प्लेस तक जाएगा क्या? डेसिमल प्लेस तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 जब आप जब 1/2 जब होता है तो उसका आंसर आ जाता है 0। ठीक है, और वो एक इंटीजर फॉर्म है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये टोटल वैल्यू हमारा आ जाता है 0। एंड वी नो इन मैथ्स एनीथिंग टू द पावर 0। यस और नो? एनीथिंग, एनी नंबर टू द पावर 0 is always 1. That's why as math.pow is a double data type, you are getting answer 1.0। खत्म काम। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर कैसे होगा इसका, अगर मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे ऐसे ही करना होगा ना, तो मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे लाऊंगा? सर आप ना ऐसे कर सकते हो, ये जो 1/2 जो है, इधर आप उसको 1/0/2 लिख दीजिए, 1/0/2 लिखिए, नहीं तो 1/0 बाय 2, 1.0 बाय 1.0 बाय 2.0 लिख दीजिए,
तो इससे क्या होगा, डबल डबल से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, मेरा डबल डेटा टाइप आ जाएगा। आंसर ऑल्सो विल बी इन डबल डेटा टाइप फॉर्म। डबल डेटा टाइप अगर मेरा आंसर है तो क्या होगा, 0.5। एनीथिंग टू द पावर 0.5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। अगर 64 का अगर टू दी पावर 0.5 है तो हमें पता है आंसर 8.0। यस और नो? जो कोई भी इसको ध्यान से सुन रहा था उसको समझ में आया क्या? समझ में आ गया उसको? क्यों आया 1.0 समझ में आया? अब इसका थोड़ा आंसर लिखते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा मुझे पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैथ्स हमें सिखाया गया है, मैथ डॉट पावर लिख दीजिए, उसके बाद ए डाल दीजिए, उसके बाद कॉमा 1.0 बाय 4.0, जैसे कि मैं बोला। तभी क्या होगा, तुम्हारा वो जो वो जो तुम्हारा जो आंसर जो तुम प्रेडिक्ट करते हो वो आएगा, तुम्हारा लॉजिकल एरर नहीं आएगा। फिर प्लस कर दिया मैं यहाँ पे, जानबूझकर मैं ये सवाल दिया, तभी somebody has asked this particular question कि सर इसका आंसर क्या क्या होगा बोल के, ठीक है। ये हो गया। अब मैं थोड़ा इसको रब करूंगा, जो कोई भी देख लिया है देखे नोट इट डाउन, नहीं तो मैं इसका आंसर लिख नहीं पाऊंगा। लेट मी रब दिस पार्ट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पूरा ये प्लस हो गया, अब बाय हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मैथ डॉट cbrt, cbrt हम डाल सकते हैं, मैथ डॉट cbrt क्योंकि हमारा है मैथ डॉट cbrt। उसके बाद आई कैन पुट b इंटू बी, बी इंटू पी डाल दिया भाई, फिर प्लस कर दूंगा, ये पार्ट भी मैं रब कर देता हूं। फिर क्या दिया है, एब्सोल्यूट के अंदर है हमारा c माइनस डी, तो डाल दीजिए मैथ डॉट एप्स, कौन रोक रहा है आपको, मैथ डॉट abs, मैथ डॉट एप्स में c माइनस डी, ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये ब्रैकेट बंद हुआ, हो गया आंसर। उसका आंसर ये होगा, यू हैव, ठीक है, हो गया आंसर। और आपको अगर कन्वीनियंस के लिए चाहते हो तो हाँ कल होगा, कैसे नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। संडे हो तभी भी होगा, बिकॉज हार्डली यू आर हैविंग सम डेज फॉर बोर्ड एग्जाम ना। और मेरा जितना ज्ञान है, आई वॉन्ट टू से इट एवरीथिंग टू यू, जितना ज्ञान है मैं परोस लूंगा आपके सामने। आपको बस देखना है कि कितना उठाना है कितना नहीं उठाना है, ठीक है। ये मेरा पहली बार है ऑनलाइन सेशन का, मैं तो ऑफलाइन सेशन ही लेता हूँ यहाँ पर मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। ऑनलाइन ये मेरा पहली बार है, एंड आई वांट टू गिव एवरी थिंग वॉट एवर आई एम हैविंग, ठीक है। और तुम लोग तो डाउट भी नहीं पूछते, वो ग्रुप में रहकर सिर्फ क्लास का नोटिफिकेशन के लिए हैव नॉट एडेड इन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। यू कैन ऑल्सो शेयर योर डाउट्स ओवर देयर, और मैं देखूंगा कि तुम जो ग्रुप में जो स्टूडेंट्स जो है, मैं वहां पर थोड़ा नजर भी रखूंगा कि अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो कोई स्टूडेंट आंसर सॉल्व कर रहा है क्या। if most of them if are attempting the doubt of other students question in a wrong way, then I will interrupt and I will start giving my own answer. तुम लोग वो ग्रुप में रह के क्या करते हो, you need to ask question over there, वहां पर सवाल पूछो, कौन सी पेपर में क्या है सब पूछो। वो ग्रुप में मैं क्यों ऐड किया हूँ, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए नहीं, और ये सब फॉर्मेलिटी करने के लिए ना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि सर बोलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, इसकी आप वेट मत करो। यू डू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ये मेरा गाइडेंस रहे, इसलिए उस ग्रुप से मैं इस ग्रुप को आप सबको लेके आया, ठीक है। कितने आवर्स दें, हाँ ये मैं बताऊंगा, ये मैं लास्ट में बताऊं, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा ना, मैं थोड़ा इस जो भी मैं सोच रहा हूँ दिमाग में जो रहा है, जो भी सवाल है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, वो सब छूट जाएगा। आई विल बी टॉकिंग, मैं एक टाइम लिया हूँ ना, आज 5-7 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। जस्ट वेट टिल दैट। अभी जावा एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया। यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है क्या जिसका रिटर्न टाइप हमने डिस्कस नहीं किया? हाँ, सीबीआरटी का क्या रिटर्न टाइप है? डबल रिटर्न टाइप, ठीक है। सीबीआरटी का डबल रिटर्न टाइप है। देखो ऐसे सवाल 100% आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इस बार भी आए हुए हैं, आएंगे नहीं, आए हुए हैं, ठीक है। चलो नंबर 2 हो गया। जावा एक्सप्रेशन अब हमें थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, और रिटर्न टाइप का भी अगर सवाल आएगा तो हम कर देंगे। अभी मैं आपको एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो मैं पूछना चाहूंगा आपको। वो सवाल है कि अगर मैं मैथ डॉट
राउंड यूज कर रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग मैथ डॉट राउंड, तो बताइए इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? whoever are there in the chart, हमारे जो मैथ क्लास का है, ये सबसे अनोखा और सबसे अच्छा सवाल हर वक्त रहता है। बताइए मैथ डॉट राउंड। एवरीबडी whoever are there in the chart, please mention your answer. रिटर्न टाइप और कोई बच्चा है? they can answer. The answer to this particular question is int. ठीक है, मैथ डॉट राउंड का आंसर हर वक्त इंटीजर फॉर्म में आता है। ठीक है, मैथ डॉट राउंड का हर वक्त आंसर इंटीजर आता है। सर क्यों आता है ऐसे? क्यों आता है? देखो, मैं किसी भी नंबर को अगर राउंड अप कर रहा हूं, इसका मतलब यह है ना कि डेसिमल के बाद उसका 0 ही रहेगा। इफ आई एम राउंडिंग अप 3.9 तो क्या होगा? 4.0 होगा। अगर मैं डबल करूं तो by using math.round, the compiler is able to understand that I will be only putting my value before the decimal. Before the decimal ही उसका नंबर रहेगा, उसको पता है, और उसके बाद जो भी रहेगा 0 है। That is why implicitly what happens? It convert itself to integer. समझ में आया आपको? ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन था, और बाकी तो हमें पता है मैथ डॉट सेल होगा, उसका रिटर्न टाइप डबल होगा, मैथ डॉट फ्लो डबल होगा, मैथ डॉट सीबीआरटी डबल होगा। और आप बता पाएंगे मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मीन जो है, मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मीन जो है, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वही बचा है मैथ डॉट मैक्स का और मैथ डॉट मीन का, इनका रिटर्न टाइप क्या है? हुआ बात है, सॉरी मैथ डॉट इन लिख रहा हूं मैं, मैथ डॉट मीन, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? बताऊंगा मैं, डिपेंड्स ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। डिपेंड्स ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, यही सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में फंसाने वाला है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हर वक्त सिंपल आता है और डायरेक्ट भी आता है। अरे देखो ना, अगर मैं 3.5 और 2.6 अगर कंपेयर कर रहा हूँ मैथ डॉट मैक्स को यूज करके, तो क्या देगा वो? 3.5 बड़ा है बोल के देगा, इन दोनों के बीच है उससे तो मैक्सिमम निकालेगा, थोड़ी ना ये 4.0 कर देगा या 3 कर देगा। ऐसे क्यों होगा भाई? अगर तुम्हें कोई बोल रहा है, इफ समबडी इज गिविंग 2 bottles 2 water bottles एंड सेइंग कि इन दोनों में से कौन सा, किसमें पानी ज्यादा है और कम है, तो तुम उन्हीं दोनों में से चुनोगे ना कि किसमें पानी ज्यादा है पानी कम है। तुम थोड़ी ना खुद से दिमाग लगा दोगे। समझ रहे हो आप? अगर मैं यहीं पर ही मैथ डॉट मीन अगर लगा देता हूं तो क्या होगा? आप तो गेम खेल रहे हो हम लोग के। क्या हुआ मयंक? क्या गेम खेल दिया मैं? 2.6 इज द मिनिमम वन। ठीक है, तो 2.6 क्या है? ये भी डबल डेटा टाइप हो गया। सपोज somebody इज गिविंग, ठीक है, सपोज somebody इज गिविंग 3,6, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली 6 इंटीजर। यहां पर क्या हुआ? दोनों इंटीजर में है, इसलिए आउटपुट क्या हुआ मेरा? अरे रेंट तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बेफिक्र रहिए। अभी मैं बोल रहा था, जब बच्चों को रिवाइज कर रहा था ना, मैं बोल रहा था मैथ डॉट राउंड इज ओनली इन द सिलेबस। ठीक है, मैथ डॉट रेंट इज नॉट इन योर सिलेबस। क्योंकि ये एक अच्छा हुआ कि मैथ डॉट रेंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि दोनों का ना थोड़ा एक जगह पे क्या होता है, डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाता है। और अगर मैथ डॉट रेंट तुम्हें बोलना शुरू कर दूंगा, देन यू विल बी कंफ्यूज विथ मैथ डॉट राउंड एज वेल नाउ। ठीक है, ये समझ में आ गया? नाउ आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज जावा स्टेटमेंट। जावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं देख रहा हूं वट एवर डाउट यू हैव सेंट राइट नाउ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब चलो मैं एक सवाल दे देता हूँ, उस समय में देख लेता हूँ कि ये सवाल का क्या आंसर होगा क्या नहीं। ठीक है, जावा स्टेटमेंट
आपको दिया होगा डिजाइन ए फंक्शन, डिजाइन ए फंक्शन प्रोटोटाइप, ये सवाल आता है ना, आता है प्रोटोटाइप ऑफ नेम सैटरडे, उसके बाद यह होगा एक्सेप्ट टू इंटीजर वैल्यूज, एंड रिटर्न ए डबल डेटा टाइप्ड वैल्यू, डबल डेटा टाइप्ड वैल्यू। हाँ, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। जस्ट मेक द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिजाइन ए फंक्शन प्रोटोटाइप, जो कोई भी है, यहाँ पर क्या दे जल्दी, विद इन 1 minute प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो गया आप लोगों का? हो गया आप लोगों का? ओके, चलो, नाउ इट्स माय टाइम टू आंसर। सैटरडे है ये, मैं क्या क्या देखूंगा, एक फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना है। पहले दिमाग में मेरे ये आएगा, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना है जिसका नाम सैटरडे दे दिया है और बोला है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है 2 इंटीजर वैल्यूज। थर्ड नंबर चीज ये मेरे दिमाग में आ रहा है। फिर फोर्थ नंबर चीज ये कुछ रिटर्न करने के लिए बोला है। और फिफ्थ नंबर चीज ये इसका रिटर्न जो है, रिटर्न टाइप्ड, वो क्या होगा, डबल डेटा टाइप के वैल्यू में होगा। चलिए लेट अस राइट, तो क्या होगा, रिटर्न टाइप डबल होगा। सो माय आंसर विल बी डबल। पहले डेटा टाइप रहता है, उसके बाद आई एम राइटिंग द फंक्शन, उसके बाद मेरा फंक्शन का नाम होगा, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस आई विल बी राइटिंग इंट ए कॉमा इंट बी। हो गया, हो गया मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप। देखिए फंक्शन का नाम सैटरडे बोला था करने के लिए, आई हैव ऑलरेडी डन द नेम एज सैटरडे, ठीक है। और क्या बोला है, एक्सेप्ट 2 इंटीजर वैल्यूज, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस, 2 इंटीजर वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, यस और नो। देन थर्ड थिंग इज रिटर्न ए डबल डेटा टाइप्ड वैल्यू, डबल रिटर्न करना है, दिस इज द डबल। समझ में आ रहा है आप लोग को? एवरीबडी, एवरीबडी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग? आप लोग समझ पा रहे हो ये वाला? हेलो, यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, रिटर्न नहीं लिखना है, जो कोई भी लिखा है, जो कोई भी लिखा है रिटर्न करके नहीं लिखना है वहां पे, ठीक है। सिर्फ तुम्हें रिटर्न टाइप लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, और अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए अगर बोलेगा तो वही चीज लिखना है। बिकॉज फंक्शन प्रोटोटाइप इज नथिंग बट योर फर्स्ट लाइन ऑफ योर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, हाँ, डेटा टाइप, फंक्शन, और तुम्हारा एक्सेप्ट अगर बोलेगा तो, ठीक है। और अगर मेंशन किया होगा तो तुम्हें सवाल में कि तुम्हें ना क्या लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर तुम्हारा पब्लिक होना जरूरी है, ऐसे अगर लिख देगा देन यू नीड टू राइट पब्लिक एज वेल। जब तक सवाल में नहीं दिया होगा यू शुडंट राइट। तो आप सबको तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, राइट? इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, देखते हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हो या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं आप लोग समझ पाते हो या नहीं।
ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, पर क्लास शायद बहुत कम स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नेम एज ICSE except 2 characters and return a integer value। ये सवाल बनाएंगे आप लोग। देखिए जस्ट एवरीबॉडी डू। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज चेंज किया हूँ आपका सवाल में, आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो उसको पकड़ सकते हैं। यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सवाल में पूछा क्या है। और ये भी एक अच्छा सवाल है, बोला ना मैं, अच्छा सवाल जो 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ट्विस्ट करवा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस का सवाल आने लगेगा आजकल एग्जाम में, तो आएगा इस बार तुम्हारा। यू विल बी द फर्स्ट बैच हु विल बी गिविंग पेपर विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तुम वो पहले बैच होगे, ये तो तुम्हें पता होगा, और इसलिए ध्यान से हमें प्रिपरेशन भी उसी तरह करना होगा। ठीक है, हाँ जल्दी इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया आंसर। ठीक है, नाउ इट्स माय टाइम टू सॉल्व। जब भी ऐसे सवाल मेरे सामने आएगा तो मैं एक चीज देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन 2 कैरेक्टर्स है, और ये है मेरा एक्सेप्ट और एक ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है एक इंटीजर को रिटर्न करना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर सभी तो आप हाईलाइट कर दिए, क्या बाकी रहा। ठीक है, चलो, दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय सेकंड ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय थर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। देखिए फंक्शन सिग्नेचर होता क्या है। अब सवाल ये है, फंक्शन प्रोटोटाइप का अलग नाम फंक्शन सिग्नेचर नहीं है। फंक्शन प्रोटोटाइप का अलग नाम फंक्शन सिग्नेचर नहीं है। फंक्शन सिग्नेचर इज ऑल अबाउट फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस। ठीक है, अगर कोई फंक्शन नेम तुम्हारे सामने है, फंक्शन नेम अगर है, ऐसे मैं लिख देता हूं, और वहां पर अगर तुम्हारा विथ आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, विथ और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, अगर आर्ग्यूमेंट्स है तो विथ, नहीं तो विदाउट, पर उसके साथ तुम्हारा क्या होगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स जो होगा उसके साथ तुम्हारा पैरेंथेसिस होगा, पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फंक्शन सिग्नेचर। तो इग्नोर द रेस्ट पार्ट, हमें क्या करना है, फंक्शन का नाम है ICSE अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 कैरेक्टर, तो कैर ए ले जाइए, कैर बी ले जाइए, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है नेग्लेक्टेड, आपको जरूरत ही नहीं है। दिस इज फंक्शन सिग्नेचर ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट फंक्शन सिग्नेचर ऑल अबाउट। ठीक है, हाँ वेरी गुड हुएवर हैज आंसर्ड। इंट भी नहीं लिखना है, इंट भी नहीं लिखना है। इंट तभी लिखोगे जब वो तुम्हें पूछेगा फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है। मैं जो भी चीज आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो देन जस्ट राइट आफ्टर द क्लास यू कैन गूगल देम, क्योंकि हमें तो क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। टीचर कोई भी हो, चीजें समझ में आनी चाहिए, यस और नो। wherever in whichever point you feel that it's doubtful you are having internet, आप बस बैठ के एक बार टाइप कर लीजिए। आपको तो अभी मैं समझा दिया ना, आपको सिर्फ देखना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। सर जो बोल रहे हैं फंक्शन सिग्नेचर, इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट, और सर वो सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं नहीं, ये तुम्हें करना होगा। एज बीइंग ए गुड स्टूडेंट तुम्हें हर वक्त ये चेक करना होगा दैट यू आर गेटिंग द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और नॉट। आप टेस्ट कर सकते हो, और ये करना जरूरी है, और ये तुम्हारा हक भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर सवाल पे। अब थोड़ा सवाल को मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा फिर से। ये 3 टाइप का सवाल मैं जो दे रहा हूं ना, उससे ज्यादा टाइप तुम कभी भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखोगे भी नहीं। ठीक है, ये 3 टाइप ही है जिसमें तुम्हें फंक्शन प्रोटोटाइप सवाल पूछ सकता है।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डिजाइन ए फंक्शन एक्सेप्टिंग टू इंटीजर्स हाँ ये सवाल करें एंड रिटर्निंग दी सम ऑफ इट। देखिए सवाल बस इतना ही दिया होगा, यहाँ पर डिटेल बहुत कम है इस सवाल में, तो इसमें क्या है थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए इस सवाल को थोड़ा आप देखिए, टेक 1 minute ऑफ टाइम एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो whoever has asked me doubt okay in this in the WhatsApp, I will be clarifying it through the charts okay। अभी सिर्फ मेरे दिमाग में जो सवाल है आई विल बी डिस्कसिंग एंड दो स्टूडेंट्स हमें देखा, एक दो स्टूडेंट्स डाउट पूछे हैं, आई विल बी टेस्टिंग इट एंड आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो भी डाउट है यू विल बी आस्किंग मी देन एंड देयर। मैं बोला था ये और एक वैरायटी होगा, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो सवाल दिए थे उससे बराबर तो ये नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन करूंगा, आई हैव दिस ऑब्जर्वेशन। डिजाइन क्या दिया है, डिजाइन ने क्या दिया है, डिजाइन ए फंक्शन। यहाँ पर प्रोटोटाइप नहीं है, हमें एक फंक्शन लिखना होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जो भी लिखा है वेरी गुड वेरी गुड। और एक्सेप्ट करना है दो इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, और रिटर्न करना है सम इसका। वेरी गुड। In this particular question, Mayank is more appropriate. In this particular question, whoever has answered, Mayank is more appropriate. देखिए क्यों I am saying like that, why I am taking his name and saying that। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल देता है हमें तो पूरा फंक्शन लिखना है, तो हम लिख पाएंगे int लिख देंगे, फंक्शन का नाम भी नहीं दिया है, I will be writing sum, two integer values will be accepted and return it बोला है। Here it has not asked us to store and return. Here it has asked us just to return. If you are getting this kind of question in your examination, directly you need to write in this way. You shouldn't store them. यहाँ पर बोला है कि sum करना है, तो वो sum ही return कर दीजिए ना। And you can also, you shouldn't put access specifier here, क्योंकि उसका भी यहाँ पे कोई clarification नहीं दिया कि वो private है, protected है या क्या है। That's why just data type, your function name, पैरेंथेसिस में जो दिया है वो क्लैरिफिकेशन, और रिटर्न वो करो, ठीक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, और ये तीन वैरायटी छोड़ के यू विल बी नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फर्दर। इसमें से ये जो पहला वाला है फंक्शन प्रोटोटाइप एक हो गया, और दूसरा फंक्शन सिग्नेचर हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया फंक्शन। ये तीन वैरायटी में ही तुम्हें फंसाएगा एग्जाम में। दिस थ्री वैरायटी टाइप ऑफ, ये जो तीन वैरायटी ऐसे सवाल ही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एंड सेकंड यू विल बी एक्सपेक्टिंग सॉरी, नंबर 1 एंड नंबर 2 ओनली यू विल बी एक्सपेक्टिंग, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर। और सवाल को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्या क्या डिटेल दिया है उसी ही डिटेल को आप यूज कीजिएगा। जैसे कि ये नंबर 3 में देखिए सिर्फ मुझे सम रिटर्न करने बोला था, स्टोर कीजिए और रिटर्न कीजिए ये भी नहीं बोला था। हाँ आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, whatever I will be covering this class ना, I will be sharing this whole notes to that particular group, okay। हाँ मैं आऊंगा, जो भी आप लिखे हो, I have already created the syllabus, I think I have also sent it somewhere, कोई एक ग्रुप में मैं छोड़ा हूँ कि I have already sent कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये क्लास कोर्स है सिलेबस, I will be sending today in our group, okay। और वो सिलेबस ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड दैट पर्टिकुलर सिलेबस कंटिन्यू 100% ऑफ whatever questions, what type of questions you will be getting, बोर्ड एग्जामिनेशन। हो गया, आपको समझ में आ गया, ये एक वैरायटी है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन, ऐसे सवाल जावा स्टेटमेंट का ये तीन वैरायटी का ही तुम्हें देखने मिलेगा, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं और एक सवाल पे, जो कि एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट सवाल है, ठीक है। कौन सा भाई, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा हम अच्छे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
जब भी मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं ना, देखिए ये ऊपर जो मैं जावा स्टेटमेंट अभी आपको पढ़ाया, आपको धीरे धीरे फंक्शन का क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि मेथड का कैसे पैरेंथेसिस क्या है, कैरेक्टर कहाँ पर कैसे रखना है। ये जो पहला वाला जो मैं यहाँ पर जो जावा एक्सप्रेशन किया, इससे आपको ये पता चल गया कि रिटर्न टाइप क्या क्या थोड़ा अलग अलग है, मीन्स रिटर्न टाइप सबका क्या है आपको याद भी आ गया। और अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको आउटपुट, तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में तो वो ब्रेक कंटिन्यू वाला जो डाउट है वो क्लेरिफाई कर दूंगा मैं। ऐसे करते ही मैं तुमको ये समझाऊंगा, तभी क्या होगा, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। अगर मैं थ्योरी लिखता जाऊंगा अभी ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना, टाइम विल बी वेस्टेड। ठीक है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। चलो, जैसे कि मैं बोला था, कंटिन्यू और ब्रेक का सवाल लगाते हैं। यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत सिंपल भी है। ये i प्लस इक्वल टू 2 आई हैव रिटन। क्या बोला जा रहा है, अगर i मॉड्यूलस 4 इज इक्वल डबल इक्वल टू 0 तो कंटिन्यू कर दे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, आप लोग बताएगा, एंड कर्ली ब्रेसेस एंडेड। आप लोग बताएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, प्लीज कंट्रीब्यूट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप अपना आंसर बताएं, लिखें, वॉट एवर यू कैन डू। अगर कोई कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहता, दे कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड जस्ट राइट द आंसर टू दिस। If your answer is correct, you can just put a tick mark a tick mark on it. If it's wrong, you can write the explanation whatever I am saying now. Okay, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि और बहुत सारा सवाल है। कल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एक क्लास ले जाऊँ आप लोग के साथ, इवनिंग को 7 o'clock हो गया ऐसे को, क्योंकि कल तो संडे है। मुझे लगता है कि इवनिंग एटलीस्ट तुम्हारा सब काम आप सुबह सब कुछ कर सकते हो। देखते हैं क्या होता है। लेट मी फर्स्ट फिगर इट आउट कि क्या क्या पोर्शन में कवर कर रहा हूँ अभी, क्या क्या बाकी है, टाइमिंग के साथ कितना कुछ जा रहा है। अकॉर्डिंगली आई विल बी कंडक्टिंग क्लास। हो गया, आप लोग ने लिख दिया द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एवरीबॉडी। ओके 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 ओके, लेट्स डू, लेट्स राइट। मैं आपको समझा समझा के करूंगा, ठीक है। वन, ये पहले काम करेगा, ये सेकंड काम करेगा, थर्ड में हर वक्त हमारा फॉर लूप का बॉडी काम करता है, उसके बाद फोर्थ टाइम ये काम करता है। देखो, जिसको लूपिंग में भी प्रॉब्लम हुआ उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या होता है, 1 फिर 2 फिर बॉडी ऑफ द लूप देन द अपडेशन। चलो देखते हैं क्या होता है। 1 आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 12 हुआ, 1 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो मेरा 1 प्रिंट हो गया। देखो, इस सवाल को मैं ऐसे करना पसंद करूंगा। मैं पहले देख देता हूं कि क्या क्या नंबर आ रहा है। 1 आ रहा है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13, जो कि नहीं होगा। ठीक है, ये आई का वैल्यू हर वक्त होगा। ये लूप में आई पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं, अगर i का एक ऐसा वैल्यू है जो कि 4 के साथ डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये रिमाइंडर, दिस डिटरमाइन रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ रहा है तो कंटिन्यू कर दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली प्रिंट। देखेंगे i का जो पहला वाला वैल्यू है, इज इट डिविजिबल विद 4, नो, तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 जो आ रहा है, इज इट डिविजिबल विद 4, नो, तो क्या होगा, इसके साथ ही ऐसे लिखे होगा। फिर 5, इज इट डिविजिबल विद 4, नो, देन 5, इज इट डिविजिबल विद 4, नहीं, तो क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। 7, इज इट डिविजिबल विद 4, नहीं, देन 9, इज इट डिविजिबल विद 4, नहीं, 11। दिस इज द आंसर।
दिस इज द आंसर. यू शुडंट पुट ए स्पेस. यू शुडंट पुट ए स्पेस. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को. अब थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहूंगा. यहाँ पर मान लीजिए दिस इज नॉट i प्लस इक्वल टू 2, दिस इज i प्लस प्लस. 13 कैसे होगा? 11 प्लस 2 तो 13 हो जा रहा है ना. 11 प्लस 2 तो 13 हो जा रहा है. 13 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 12 ना. तो ये लूप से ही बाहर आ जाएगा. लूप से टर्मिनेट होके बाहर आ गया तो कहां पर प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट्स द लूप व्हेन, यहाँ पर लिख देता हूं मैं i इज इक्वल टू 13. तो काम कैसे करेगा? हाँ, मैं सवाल को चेंज किया. देखिए मैं ये वाला चेंज किया हूँ. i प्लस इक्वल टू 2 जो लिखा था, अब आई हैव रिटन i प्लस प्लस. अब मुझे बताइए मेरा आउटपुट क्या आएगा? जल्दी, विद इन 1 मिनट. मैं फिर से वैसे ही चेक करूंगा. देखिए आई विल बी नॉट लेटिंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ दिस ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. हर एक बच्चा कर सकता है. देखिए 1 2 आई का वैल्यू यही होगा. पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे आएगा. पहले मैं आई का वैल्यू लिख दूं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये आई का वैल्यू है. और अब फिर चेक करेगा आई मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0 है क्या? नहीं. तो मेरा आउटपुट ये मान लीजिए 1. ये है क्या डिविजिबल विद 4? नहीं. तो 2. ये डिविजिबल विद 4 है क्या? नहीं. तो 3. एंड व्हेन 4 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू. कंटिन्यू जब होगा देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच एवर आर रिटन आफ्टर दैट विल बी क्या होगा? विल बी इग्नोर्ड. तो कंटिन्यू यहाँ पर लिखा है तो क्या हो जाएगा? ये फिर से अपडेशन के पास चला जाएगा. ये करेक्ट हो गया तो इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. 5 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, नहीं. तो 5. 6 मॉड्यूलस, नहीं. तो 6. 7, नहीं. तो 7. 8 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, यस. तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से अपडेशन को चलाएगा. फिर ये नहीं तो ये यहाँ पर, ये नहीं तो ये यहाँ पर, ये नहीं तो ये यहाँ पर. फिर 12 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी सही हो जा रहा है. तो क्या होगा? फिर यहाँ पर मेरा आउटपुट आ जाएगा ये जो कोई भी ये लिखा है. इट्स योर करेक्ट आंसर. 1 2 1 2 3 5 6 7 9 1 0 1 1. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, देखो ये समझ में आ गया. अब थोड़ा ब्रेक का सवाल लगा देते हैं. अब सवाल का थोड़ा क्वालिटी थोड़ा बढ़ाया जाएगा. सवाल का क्वालिटी थोड़ा बढ़ाया जाएगा. डबल लूप. कंटिन्यू का क्वेश्चन ही है. ये सवाल हो जाए उसके बाद हम ब्रेक का लगाएंगे. अभी 10 o'clock को ज्वाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स. कितनी बार बोला हूँ 9 o'clock को. ऑलरेडी मेंशन है कि 9 o'clock को, कल भी बोला था. ठीक है, सिस्टम नॉट आउट डॉट प्रिंट मेरा प्रिंट हो रहा है मान लीजिए आई. फिर जब ये इनर लूप बंद हो रहा है फिर मेरा हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. जैसे कि मैं बोला क्वेश्चन का लेबल थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, फिर भी आसान है. इसको यहाँ पर बंद किया. हियर आई एम इंडिकेटिंग दिस. अब अभी जो लिखा ये डबल लूप वाला ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है. अभी जो मैं लिखा वो वाला देखिए आप लोग. हाँ 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 हाँ, ये समझा दूंगा ना मैं. थोड़ा मैं वेट करूंगा वेदर मैं देख लेता हूँ कि स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं. ये सवाल बता दूंगा ना मैं. यही देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यू भी आपको समझा दूंगा और डबल लूप हमारा जो भी नेस्टेड लूप है वो काम कैसे करता है ये भी थोड़ा समझा दूंगा मैं.
चलो इसके लिए आई एम गिविंग यू 1 मिनट और 2 मिनट्स, 2 मिनट्स ऑफ टाइम, 2 मिनट्स ऑफ टाइम। अच्छी तरह से सोचिए और ये सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। whoever are there with the pen and paper, please write down the answer to this particular question. उसका आंसर बोलिए, इसका आंसर लिख दीजिए, क्या होगा इसका आउटपुट। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। जो कोई भी ड्राई रन कर रहा है सबका अलग अलग टेक्निक होता है, मेरा एक टेक्निक है, जब भी ऐसे नेस्टेड लूप का सवाल आता है वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जल्दी। ओके somebody has answered, हाँ मैं ओके। और जो भी स्टूडेंट्स हैं डू पार्टिसिपेट, क्योंकि आप हर वक्त थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे ना, खास करके ये क्लास अगर अटेंड करोगे ना, इट विल बी वेरी वैल्यूएबल एट ए बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके चलिए हो गया, चलो लेट मी सॉल्व नाउ। जब ऐसे सवाल एग्जाम में दिया जाता है तो मैं पहले आउटर लूप में जो भी नंबर प्रोसीड होगा मैं पहले वो लिखता हूँ, उसके बाद इनर लूप में जो हो रहा है उसको लिखता हूँ, उसके बाद मैं बॉडी ऑफ द लूप को अप्रोच करता हूँ। तो पहले मैं देख देता हूँ कि आई का क्या क्या वैल्यू आने वाला है। 1 आने वाला है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 नहीं होगा। और जे का क्या, जे कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाने वाला है, पहले देखूं तो 1 स्टार्ट होकर 3 तक जाने वाला है, बिकॉज I + 2, 1 + 2 3। फिर यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट होकर 5 से जा रहा है, और यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट होकर 5 आ रहा है, तो 5 + 2 7। तो देखो पहले मैं रेंज देख लिया कि आई का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर वैल्यूज दिस आई इज परफॉर्मिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन, और जे कहाँ से, जे का रेंज भी क्या क्या है वो मैं देख लिया, आई का रेंज और जे का रेंज। उसके बाद मैं सवाल पे आऊंगा। तो जब ये इनर लूप मेरा काम करेगा तो 1 2 3, यहां पर और बार ये जब काम करेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर ये आएगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7। देखो अभी तक मैं सब आंसर नहीं किया हूं मैं, येट आई हैव नॉट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हो जाएगा। फिर क्या मैं चेक किया, अगर मेरा इवन आ रहा है तो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर ऑड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो देखो अब मैं आउटपुट लिखूंगा। पहली बार ये क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3 जो होगा तो क्या होगा, ये वाला काम नहीं करेगा, यहां पर कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये वाला एग्जीक्यूशन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इफ काम करेगा, इफ अगर ट्रू हो गया तो कंटिन्यू काम करेगा। और अगर जब ये आया तो ये वाला काम नहीं करेगा, इस पर्टिकुलर स्टेप में काम नहीं करेगा। और जब 1 to 7 जे काम कर रहा है तो 2 में कंटिन्यू हो रहा है, 4 में कंटिन्यू हो रहा है, 6 में कंटिन्यू हो रहा है। आपको पता चल गया। तो जे कितनी बार काम कर रहा है, जे का एल्स कितनी बार काम कर रहा है, 2 बार। एल्स कितनी बार काम कर रहा है, 2 बार। यहाँ पर एल्स कितनी बार काम कर रहा है, 3 बार। यहाँ पर एल्स कितनी बार काम कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार, ठीक है। और एल्स ही हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, यस और नो। तो मेरा जब इफ काम किया तो क्या प्रिंट कर रहा है, वो जे तो नहीं प्रिंट कर रहा है, आई प्रिंट कर रहा है। तो जो एल्स में जो मेरा जो 2 बार काम कर रहा है, तो मेरा जो एल्स पार्ट इनर लूप का जो है वो कितनी बार काम करेगा, 2 बार काम करेगा। 2 बार क्या प्रिंट करेगा, 1 1, यस और नो। 1 2 बार प्रिंट करेगा ये। फिर क्या हो गया, फिर जब मेरा i = 3, जब i 1 से i 3 तक जब आएगा तब क्या होगा, मेरा इनर लूप क्लोज होके ये वाला एग्जीक्यूट हुआ होगा, यस और नो। तो यहां पर क्या होगा, मेरा लाइन चेंज हो जाएगा। फिर जब i = मेरा 3 होगा तब देखिए कितनी बार काम कर रहा है मेरा ये एल्स पार्ट, 3 बार। 3 बार काम करके क्या प्रिंट कर रहा है, i का वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 बार 3। और फिर ये इनर लूप बंद हो जाएगा। फिर जब और एक आई के और एक वैल्यू को जब आएगा तो क्या हुआ होगा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हुआ होगा।
जब एग्जीक्यूट होगा तो नीचे। अब मुझे बताइए आई का जो लास्ट वाला वैल्यू होगा, लास्ट वाला फिफ्थ जो होगा वैल्यू, वहां पर जे कितना टाइम काम करेगा? जे 4 बार काम करेगा, और 4 बार क्या प्रिंट करेगा? आई को। आई का वैल्यू क्या है? 5। तो 1 2 3 4। ठीक है, देखो 5 को वो 4 बार प्रिंट किया। हाँ हाँ, वही देखो ना, एग्जामिनर तुम्हें बहुत अच्छी तरह सवाल देगा, तुम्हें बस शांति दिमाग रख के बैठना है और ऐसे सवाल को करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखो मैं जे को आई कर दिया तो सब कुछ चेंज हो गया। आई दिया है ना, तो आई उतनी बार प्रिंट होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, जो कोई भी पेन एंड पेपर के साथ बैठा है, they can also see, they can evaluate their answer if wrong. अगर सही है then they can just put a tick. चलिए, और एक आउटपुट बेस्ड सवाल, ब्रेक यूज करेंगे इस बार। ब्रेक को यूज करके सवाल बना दूं। k is equal to 10 लेस देन, ये ग्रेटर देन, थोड़ा सवाल अच्छा बनाएंगे। k minus is equal to 2, फिर for फिर int I is equal to 5 2, I should be less than equal to k I plus plus। अगर I plus k is equal to कभी भी अगर 8 होंगे तो ब्रेक। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग ये सवाल देख के भी जान सकते हो, देख के भी आप पता लगा सकते हो ये स्टैंडर्ड क्या है सवाल का। तो प्रिंट हो जाए आई प्लस की। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, ये मेरा इनर लूप बंद हो गया। जब मेरा इनर लूप के बाहर आई विल बी राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि मेरा इनर लूप जब काम करना बंद करे तो वो क्या हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को देखकर एक लाइन नीचे आ जाए। दिस इज माई इनर लूप। मैं ऐसे हर बार क्यों लिखता हूँ? ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मेरा लूप बंद कहाँ पर हुआ है, खुला कहाँ पर हुआ है। चलो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, do this particular question. Whoever are there with pen and paper, they can also start doing this particular question. जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। Why the students have not joined today's class? बहुत लोग उस ग्रुप को ज्वाइन किए, अगर नहीं करेंगे तो क्या फायदा है फिर। ओके, बनाइए बनाइए सवाल बनाइए। हो रहा है, हो रहा है सवाल, बनाइए। वो पहला वाला जो सवाल है, वो सवाल को अच्छी तरह से आपने अगर समझा है तो ये सवाल आप बने लेंगे, बना देंगे। ठीक है ठीक है, आई विल बी, वेट वेट वेट, आई एम शेयरिंग द ग्रुप लिंक। ठीक है, आई एम शेयरिंग दिस ग्रुप लिंक in the comment section, you may join. Yes, this is the group. Okay, I have shared the group link. हो गया आप लोगों का? एवरीबडी जस्ट पुट ए थम्स अप कि तुम्हारा ये सवाल बन रहा है या नहीं। अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अब अगर आप बनाने लगोगे ना एग्जाम से पहले, समझ के, और जो भी नहीं कर पा रहा है वो भी अगर ऐसे सवाल समझने लगेगा ना, तो बोर्ड एग्जाम का सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए। आराम से बैठकर आपका पेन चलता रहेगा, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं कभी कभी। ठीक है, जस्ट पुट ए थम्स अप। ओके, समबडी हैज रिटन द आंसर। ये आ रहा है, ठीक है ठीक है, लेट मी, आई विल बी डूइंग। हो गया आप लोगों का?
लेट मी स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, जैसे कि मैं बोला, पहले क्या करना है आपको, आउटर लूप कितनी बार काम कर रहा है देख लीजिए, इनर लूप कितनी बार काम कर रहा है, क्या क्या वैल्यू आ रहा है, उसी चीज को देखना है आपको। के आउटर लूप है मेरा, तो के 10 आ गया, 8 6 4 2। ठीक है, फिर आई कितनी बार काम कर रहा है, 2 से स्टार्ट करके 10 तक, 2 से स्टार्ट करके 8 तक, 2 से 6, 2 से 4 और 2 से 2। और फिर क्या देखना है, आई प्लस के का कॉम्बिनेशन देखना है हर बार। तो देख लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे इरेज करके अगर मैं ऐसे लिखता जाऊं तो इफ आई विल बी गिविंग ए बिगर स्पेस, 10 यहां पर लिख देता हूं, 10 8 6 4 2, ये आई है मेरा। इफ आई विल बी राइटिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली बार ऐसे काम करेगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2 3 4 5 6 ऐसे काम कर रहा है, फिर 2 3 4, फिर 2 एक ही बार। अभी हमें देखना है आई और जे का कॉम्बिनेशन, और ये दोनों को ऐड करके कहां पर मुझे 8 मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो प्रिंट कर देंगे ऐड इन दोनों के वैल्यू को, आई प्लस के। पहले आई का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 प्लस 2 12, तो ये 8 के साथ समान नहीं है, तो प्रिंट हो गया 12। फिर 10 प्लस 3 13, ठीक है। ये भी 8 के साथ सेम नहीं है, तो 13। फिर 10 प्लस 4 14, ये भी नहीं है, तो 14 प्रिंट हो गया। फिर k प्लस आई 10 प्लस 5 15, ये भी नहीं है। फिर 10 प्लस 6 16, ये भी नहीं है 8 के समान, ये भी नहीं है, ये 19 भी नहीं है, ये 20 भी नहीं है। ठीक है, तो फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद 8 प्लस 2 10 मेरा 8 के साथ समान है क्या, आप लोग समझ पा रहे हो ना। दिस टू आर एडेड, आई और के ऐड हो रहे हैं, देखो इसको मैं इसके साथ ऐड किया, फिर इसके साथ, ऐसे एडिशन ऐसे हो रहा है। अगर कोई समझ नहीं पा रहा है देन उन लोग के लिए मैं एरो यहाँ पर बना दिया हूँ, यू कैन जस्ट ऐसे ऐड हो रहा है, 10 प्लस आई ऐड हो रहा है हर वक्त। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ये 8 प्लस 2। अभी देखिए मैं बुला कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से थोड़ा देखिए इसको, 8 प्लस 2 10, 10 8 के साथ समान है क्या, नहीं, तो इनका एडिशन प्रिंट हो गया। फिर 10 प्लस 3 11, नहीं हुआ। फिर 8 प्लस 4 12, नहीं हुआ। फिर 8 प्लस 5 13, नहीं हुआ। फिर 8 प्लस 6 14, नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला हो गया। अब 6 प्लस, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। अब देखिए जब 2 से स्टार्ट होगा ये वाला, तो देखिए 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। देखो पहली बार ही क्या हो गया, ट्रू हो गया कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा था, तो सर आई के इज इक्वल टू 4 और 2 तो जाएगा ही नहीं, जो ये सोच रहा है वो भी गलत सोच रहा है। अब आप देखिए कि ब्रेक कहां पर यूज हुआ है, देखिए ब्रेक कहां पर यूज हुआ है, ब्रेक इज यूज्ड इन द इनर लूप। तो टर्मिनेट कौन सा लूप होगा, सो इट विल टर्मिनेट, ये बंद सिर्फ करेगा मेरे इनर लूप को ही, इट विल टर्मिनेट माई इनर लूप, ये सिर्फ मेरे इनर लूप को ही टर्मिनेट करेगा। इनर लूप को टर्मिनेट किया तो क्या हुआ, एक्सटर्नल लूप काम करेगा या नहीं, एक्सटर्नल लूप काम करेगा तो क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर से जब 4 प्लस 2 होगा, 4 प्लस 2 फिर से ये वाला काम करेगा। 4 प्लस 2 6 है, 6 इज इक्वल टू 8 है क्या, 6 इज इक्वल टू 8 है क्या, नहीं है, तो क्या ऐड करना है, इन दोनों का सम। फिर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, नहीं, तो क्या हो गया, 7 ऐड हो गया। फिर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर यहां पर ब्रेक हो गया इनर लूप मेरा, फिर बाहर आ गया, बाहर जब आया तो नीचे आ गया। फिर क्या होगा, 2, देखिए आई प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया। 4 इज इक्वल 8 है क्या, नहीं, तो क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन। फिर और कुछ है ही नहीं, इससे क्या हो गया,
मेरा पूरा लूप बंद हो गया। जिस किसी का ये आंसर आया है, whoever has got this as your answer form, very good to them। और जिस जिसका नहीं आया है, उन सबको समझ में आया कि क्यों नहीं आया है? ठीक है, अच्छी तरह समझो। अगर ये सवाल आपने बना दिया ना, इससे इजी वाला आप आराम से बता दोगे। सेकेंड लाइन के बाद एक ब्लैंक क्यों नहीं है? 6 + 2, रुक जाइए, ये पहली बार काम कर रहा है, 2 बार काम कर रहा है, फिर ओके, यस यस यस, यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट। नहीं 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 नहीं, ठीक है, सही है सही है। इस बार ये काम नहीं कर रहा है ना, ये थर्ड टाइम। वेरी गुड वेरी गुड, whoever has noticed this, very good to them, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए, ये जब होगा, देखिए ये जब पहली बार काम कर रहा है तो ये हुआ, तो एक ब्लैंक लाइन होके ये वाला आया, फिर ये ब्लैंक लाइन होके नीचे आया, फिर ये वाला क्या हुआ, ये फिर से फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एक ब्लैंक लाइन बन के और यहाँ पर आ जाएगा ये। हाँ सही सही बात आपने बोला। तो यहाँ पर एक ब्लैंक होगा। देखिए मैं पहले देख लेता हूँ कि क्या डेटा मैं यहाँ पर मेंशन किया था, क्या डेटा मेंशन किया था। हाँ, यहाँ पर एक ब्लैंक आ जाएगा, उसके बाद 67 एंड 4। वेरी गुड, ब्लैंक लाइन आ जाएगा 67 एंड 4। क्यों ब्लैंक लाइन आया? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैंक लाइन होके जब ये 6 + 2 जब ऐड हुआ तो ये फिर से ब्रेक हो गया, तो और एक लाइन, और एक ब्लैंक लाइन बन गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेरा आउटपुट ये आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, whoever has noticed this, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ये वाला चीज? आप लोग को समझ में आ गया? नहीं समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी डू नॉट वरी। आप थोड़ा ड्राई रन एक बार कर लो ना, ड्राई रन आपको अगर अच्छी तरह से पता है तो सवाल कितना बड़ा हो आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं तो नोट सेंड कर दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं नोट्स जब सेंड कर दूंगा, देन यू गो थ्रू, आप देखिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए ये कैसा है। ठीक है, चलिए और एक। तो लगभग हमें अगर आउटपुट बेस्ड सवाल दे रहा है तो नंबर का अब हमारा होने लगेगा। चलिए मैं एक कैरेक्टर का आपके लिए एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से बनाइएगा। ए वेरी गुड क्वेश्चन। बनाइए ऐसे, बनाइए बनाइए बनाइए, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, बनाइए ये सवाल बनाइए। whatever I have mentioned over here, please do that। थोड़ा जल्दी बनाइएगा, थोड़ा जल्दी बनाइएगा। जल्दी जल्दी बनाइए, ये एक अच्छा सवाल है। यू शुडंट बी वरी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जिसको डर नहीं लगना चाहिए whenever you will be appearing this kind of question, इसलिए मैं ऐसा सवाल करवा रहा हूँ। माई इंटेंशन इज नॉट टू डिमोटिवेट यू, क्योंकि सर एग्जाम पास में आप एक्स से सवाल देंगे तो कैसा होगा। अरे जिस किसी को कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आफ्टर लिसनिंग टू मी दे विल एबल टू अंडरस्टैंड, और ऐसे सवाल ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आंसर। तो क्या होगा, ये ए से ई तक काम करेगा, तो ये ए बी सी डी ई तक काम करेगा। ठीक है, ये हमें पता है, कैर दिया है, ई तक जाएगा। ए प्लस प्लस का मतलब है कि कैरेक्टर में ही चेंज होगा, और ये बोल रहा है जब ये आएगा तो A+2 का मतलब क्या है, 67, इसका ये हो गया 65, इसका आस्की कोड, इसका आस्की कोड 66, इसका आस्की कोड 67, इसका 68 एंड इसका 69। तो क्या हो जाएगा, 65 + 2, 66 + 2 + 2 + 2 + 2।
और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैर में। तो ए क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, b+2 का मतलब क्या होगा 68, तो ये क्या बन जाएगा डी। फिर c+2 क्या हो जाएगा डी ई बन जाएगा। फिर डी एफ बन जाएगा। फिर e+2 जी बन जाएगा। और फिर क्या होगा, ये होगा मेरा आउटपुट। ये बस मैं बेसिक में यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अगर इसको तुम आउटपुट देखोगे तो क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। प्रिंट के बाद स्पेस भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा C, D, E, F, G। आप लोगों को समझ में आया कि बीच में हुआ क्या, देखिए जब मैं ब्रैकेट दिया हूं और a+2 हुआ है तो क्या हुआ, अंदर जब भी कोई कैरेक्टर इंटीजर के साथ जब ऐड होता है तो क्या होता है वहां पर, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, कैरेक्टर का ASCII कोड ऐड होने लगता है हमारे इंटीजर के साथ, और हमारा आंसर वो एक इंटीजर के फॉर्म में ही देगा। इफ यू विल बी प्रिंटिंग system.out.println a with single quote +2, you will be getting answer in integer form। पर मैं यहां पर क्या किया, एक इंटीजर को फिर से क्या किया, कैर में कन्वर्ट कर दिया एक्सप्लिसिटली, खुद से, अपनी मेहनत से। तो फिर क्या होगा, तब क्या होगा, कंपाइलर इसको ASCII कोड समझेगा, जो भी मेरा ऐड होके जो भी आया उसको ASCII कोड समझेगा और उसके कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। यहां पर कुछ वैसे ही हुआ। 65 तो आया, ASCII कोड तो आ गया ए का, फिर जब +2 हुआ तो 67 तो हो गया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। फिर 67 जो था वो क्या होगा, कैर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां पर जब 66 आया, 66 + 2 68, में मना नहीं कर रहा हूं। फिर ये क्या हुआ, विथ यूजर इंटरफेरेंस, जब यहाँ पर जैसे कि कैर लिखा गया है अपने आप ये कैरेक्टर में चेंज हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, 69 फिर यहाँ पर 70 उसका कैरेक्टर F, 71 उसका कैरेक्टर G। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया ये वाला। हाँ देखिए, ये एक बहुत छोटा सा डाउट है जो आपके दिमाग में रहता है, सर अगर a++ होता है, अगर a+1 होता है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर a++ होता है ना डियर, तो परमानेंटली हमारी मेमोरी में ये चेंज आ जाता है। परमानेंटली द वैल्यू गेट चेंज्ड, द वैल्यू increased by 1, increased by 1। and if you will be observing a+1, तो क्या होगा, टेम्पररीली बस उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए द वैल्यू इज इंक्रीज बाय 1। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है जो बच्चों के मन में रहता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। क्या गलत समझा दिया भाई, वेर ओके, वो डाउट और एक पूछ रहा था मैं, और एक बोल दिया। वो बात बोल रहे हो ना। देखिए, वेरी गुड। यहाँ पर आप लोगों का और एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, टाइप कन्वर्जन क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। मैं यहां पर जानबूझकर एक्सप्लिसिटली बोला हूं, कोई गलती नहीं है। देखिए ये बच्चे भी क्या करते हैं, दे आर आल्सो डूइंग बाय मिस्टेक। देखिए मैं क्या बोला, ये जो अंदर जो होगा, ये अंदर जो चीज होगा वो इम्प्लिसिटली होगा, अपने आप क्या होगा, वो ASCII कोड हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये बाहर जो मैं यहाँ पर जो कैर दिया हूं, इसको मैं बोलूंगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ओनली, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ओनली। अब हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। मुझे पता है ये बहुत लोगों का डाउट है, बहुत लोग का डाउट है कि इम्प्लिसिट कब बोलते हैं और एक्सप्लिसिट कब बोलते हैं, और किस बच्चे ने यहाँ पर एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट बोला ना, उसका तो कंफ्यूजन भी है। देखिए कभी भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर सेम डेटा टाइप में अगर चेंज हो रहा है तो उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, या सॉरी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। हर एक पब्लिशर में और एग्जामिनर का भी जो भी
आंसर की होता है, वहां पर एक चीज होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है यूजर का इंटरफेरेंस होना। यूजर इंटरफेयर अगर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हो जा रहा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर यूजर इज नॉट इंटरफेयरिंग, then it is implicit type conversion. You can go to any browser anywhere if you will be searching this out. यूजर इंटरफेरेंस जहां जहां हमें देखने मिलेगा वहां पर हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे। अब देखिए, इफ हियर एज यू कैन ऑब्जर्व a+2 मैंने लिख दिया अंदर। अगर इसको ऐसे ही मैं लिख देता, a+2 बोल के अगर मैं प्रिंट कर देता, देन दैट वुड हैव बीन ए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, क्योंकि a क्या है, एक कैरेक्टर है। a जब इंटीजर के साथ ऐड होगा तो इम्प्लिसिटली वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a लिख देता, a+2 लिख देता, और मेरा a क्या होता, a अगर एक कैरेक्टर होता तो क्या होता, कैरेक्टर प्लस इंटीजर होके इम्प्लिसिटली वो क्या होता, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर यूजर इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं हो रहा है। पर अगर मैं a+2 के बाद फिर अगर मैं k लिख रहा हूं तो क्या हुआ था, ये तो इम्प्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट हो गया था ना, इम्प्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट हो गया था, इंटीजर हो गया था। और इस इंटीजर को अगर एक यूजर इंटरफेयर कर रहा है, खुद एक ब्रैकेट डाल रहा है, उसको बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट। आप लोग को समझ में आ रहा है ये वाला? जहां जहां पर तुम देखोगे ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा है, आपको कुछ नहीं दिखना है, आपको यही बताना है कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, बिकॉज यूजर हैज इंटरफेयर्ड हियर, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बोला कि अंदर जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर was has happened in this particular parenthesis जो कि a+2, जहां पर char और int ऐड होके इंटीजर हो गया, that is implicit type conversion। और जब एक यूजर इंटरफेयर किया खुद से, वो एक जैसे कि ब्रैकेट में char दिया, ये क्या हो गया, ये एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? देखिए, whoever are there, अगर वहां पे ब्रासेस में मैं वहां पर अगर मैं पैरेंथेसिस डाल के खुद अगर कुछ भी मैनिपुलेट करने की चेंज कर रहा हूँ, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ही होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आया आज का सेशन? आज का सेशन आप लोग को समझ में आया? Whoever are there in this class, they can just put a thumbs up over here. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही वो चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आता है बिफोर द एग्जाम, और हम गलती करने बैठ जाते हैं। ठीक है, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जब a++ हो रहा है और a+1 हो रहा है तो डिफरेंस क्या है, बहुत बच्चे ऐसे ही सोच लेते हैं। खैरियत, ये किसी का डाउट नहीं था, मैं समझ पा रहा हूँ, फिर भी ये मेरे दिमाग में था और मैं बोल भी दिया, a+1 और a++ और ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये भी एक अच्छा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, आई विल बी, मैं आपको ना वो सिलेबस शेयर कर दूंगा, और वही सिलेबस में फॉलो करके ये जो क्लास जो भी सेशन में ले रहा हूँ ना, वो सब वो मैं वही सिलेबस को फॉलो अप करके कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग दैट पर्टिकुलर सिलेबस इन द ग्रुप जस्ट आफ्टर द क्लास एंड दिस नोट्स एज वेल। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि सर नोट्स भी भेज दीजिए। आई विल बी सेंडिंग द नोट्स सो दैट यू कैन ट्राई इट आउट। आप ब्लूजे में भी देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या कैसे चल रहा है, आप ये सब चेक डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। Thank you so much for watching this session. Very good night. Okay, very good night. Prepare well for your board examination. Okay, we will meet in the next class. Okay. Welcome. Okay, very good.